हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल रघुवंशी क्लासेस। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, फर्श की माप 5 मीटर। फर्श की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि जो फर्श का जो माप है वो किस में है? मीटर में। वो किस में है? मीटर में। और जो टाइल है, टाइल की जो ब्रीथ और लेंथ है वो किस में है? सेंटीमीटर में। किस में है? सेंटीमीटर में। जब या तो हमें टाइल की मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो हम जो फर्श की जो मीटर में है उन्हें हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर इक्वल क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर का क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। और 4 का क्या हो जाएगा? 4 × 100 यानी 400 सेंटीमीटर। जो फर्श की माप दी हुई है 5 मीटर और 4 मीटर, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगी? 500 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर तो 500 × 400, 500 और 400। हम यहाँ इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें हम ऐसे ही लिखने छोड़ देंगे। अब टाइल का क्षेत्रफल, टाइल भी 80 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। तो हम इसका भी ब्रीथ और लेंथ है, तो ये भी क्या है? आयताकार है, तो इसका भी निकाल लेंगे। 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल 500 × 400, टाइल का क्षेत्रफल 80 × 50। अब हम क्या पूछ रहा है? टाइलों की कितनी संख्या होगी? तो टाइलों की संख्या निकालते हैं। टाइल की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है अपना? 500 × 400 अपॉन टाइल का क्षेत्रफल 80 × 50। अब 50 से 500 को हमें डिवाइड किया, क्या आया? 10। क्या आया? 10 आया। अब 80 से 0 कटा 400 का, और 8 5 का क्या हो गया? 40। अब 10 × 5, 10 × 5, तो 10 5 का क्या हो गया? 50। 10 5 का क्या हो गया? 50। तो जो 5 मीटर और 4 मीटर का जो फर्श है उसमें 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वाली कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? 50 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है? सी, यानी 50। क्या है? 50। नेक्स्ट, 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। जो टंकी में पानी है 20 मीटर क्या है? जो टैंक है हमारा 20 मीटर क्या है? लंबा है। 10 मीटर क्या है? चौड़ा है। और जो पानी है
उसकी जो गहराई है पानी की वो कितनी है। तो लिख लेंगे आयताकार टंकी में पानी का आयतन बराबर, आयताकार टंकी में पानी का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 20, 10 और 2। अब वो कह रहे हैं कि इस जो पानी है हम उसे दूसरी टंकी में लेके चलते हैं, और कोई टैंक है उसमें लेकर चलते हैं, उसमें डालते हैं वो पानी जो है, तो पानी की गहराई यानी जो हाइट है वो कितनी होगी। तो इसमें हाइट ज्ञात करवा रहा है। तो अन्य जी, तो पहली टंकी का आयतन हो गया, पानी का आयतन हो गया। अब दूसरी जो टंकी है उसका निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई h। अब इसे कर लेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई h। यानी पहली टंकी में जो पानी है उसका आयतन, फिर दूसरी टंकी में लेके गए बराबर उसका आयतन। तो 10 से क्या कट गया 10 कट गया, 10 से क्या कट गया 10 कट गया। 5 से हम क्या करेंगे 20 के लिए डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा क्या हो गया 20, 5 4 जा क्या हो गया 20। तो h इक्वल हमारा यानी हाइट इक्वल क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। तो जो अगर जो पानी है वो पहली टंकी में 2 मीटर की गहराई तक पानी था, वो दूसरी जो टंकी है उसमें अगर ले जाएंगे तो उसमें पानी की हाइट कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची। अब हमारी ये दो इकाई हैं दीवार की, दीवार बनी हुई है मोटी दीवार बनाने हेतु। तो ये क्या है 8 मीटर और ये क्या है 6 मीटर, और ये हमारे का दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और जो ईंटों की माप है, ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो भी किस में है सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे दीवार का वो क्षेत्रफल निकालेंगे यानी उसका, तो क्या करेंगे ये मीटर है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो 8 मल्टीप्लाई 100 क्या हो गया 800 सेंटीमीटर। क्या हो गया 800 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा। और जो ऊंचाई है लंबी हो गई चौड़ी हो गई ऊंची, तो वो कितने वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो इसका हम निकालेंगे। इधर निकालेंगे दीवार का और बराबर कर लेंगे ईंट का। तो 800 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 22.5। अब ईंट की लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई वो कितनी है 25 मल्टीप्लाई 11.25 और
6। अब इससे ईंटों की संख्या निकल आएगी, यानी दीवार का हो जाएगा और ईंट का आयतन निकल आएगा। तो ये 0 यानी 2 मान सकते हैं, तो डेसिमल से डेसिमल हमारा कट जाएगा। इससे ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। 6 से हम इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 बन जा और ये 100 हो गया। और 25 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। और 4 2 जा क्या हो गया? 8। 4 2 जा क्या हो गया? 8। और 8 की हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6400। 6400। तो ईंटों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? तो जो दीवार है उसकी जो 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और ये चौड़ी 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 6400 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसका संपूर्ण फर्श 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं की यानी 75 यानी 7500 टाइलें लगती हैं। तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब जो लंबाई है वो लंबाई किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। लंबाई किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। और जो हमारी टाइलें हैं, टाइलों की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारी टाइल है वो कैसी है? आयताकार। टाइल कैसी है? आयताकार। तो हम टाइल का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। और टाइलों की संख्या कितनी है? 7500। टाइलों की संख्या कितनी है? 7500। तो जो एक टाइल है उसका हम क्या निकाल लेंगे? पहले एरिया निकाल लेंगे। तो आयताकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर आयताकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई 12, तो कितना हो गया ये हमारा? 180। यानी 15 2 जा और 15 बन जा और 3, तो कितना आया भाई? 180। तो जो एक टाइल है उसका एरिया कितना आया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइलों की संख्या कितनी है? 7500। टाइलों की संख्या कितनी दी हुई है? टाइलों की संख्या है बराबर 7500। अब ये एक टाइल का था। अब इतने यानी 7500 टाइलों को क्या क्षेत्रफल? तो 7 मल्टीप्लाई 180, तो यू कर कितना हो जाएगा ये? अब 0 0 और 0 समझ में आया? 0 0 हो गया ये। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13500। अब ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम इसके लिए किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो किस में ज्ञात करवा रहा है? मीटर में ज्ञात करवा रहा है। किस में करवा रहा है? अब इसका और इसका तो हम 100 यानी 100 मल्टीप्लाई 100, ये 0 कटे, ये 0 कटा। अब जो लंबाई है वो हमारी कितनी है? 15 मीटर है। तो 15 से हम इसके लिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9। तो जो कमरे की जो लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इस
क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है। कितना है क्षेत्रफल, 27,000 यानी 27,000 क्या है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया हुआ है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 6:5 यानी 6:5 है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। तो हम ये क्या हो जाएगा हमारा 6x और 5x, क्या हो जाएगा 6x और 5x। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कितना है 27,000 इक्वल 6x मल्टीप्लाई 5x। 27,000 6×5 क्या हो गया 30x², क्या हो गया 30x² हो गया। 0 से 0 कटा, 3 9 जा तो क्या हो गया 900, क्या हो गया 900। तो x² क्या हो गया 900, x इक्वल √900, इसकी वैल्यू क्या आई 30, क्या आई 30, यानी x का जो मान है वो कितना आया 30। तो जो हमारे जो रेशियो था वो क्या था 6x और 5x। तो 6x और 5x, x की वैल्यू क्या है 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई 6 180 और 30 मल्टीप्लाई 5 तो क्या हो गया 150। तो हम देखते हैं कि कौन सा, ऑप्शन सी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी। यानी जो हमारी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, और ब्रीथ है वो कितनी हो जाएगी 150। इसी के साथ जय हिंद।